अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जान ज़ैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सखी सरवर। तो नाज़रीन, आज है 22 मार्च और बरोज़ मंगल की शब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार हज़रत सखी सरवर पर। और आज की जो सूरत हाल है दरबार हज़रत सखी सरवर की और सखी सरवर शहर की ज़ायरीन की आमद के हवाले से और दीगर जो उर्स की तकरीबात हैं, उन चीज़ों के हवाले से आपको आगाह करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। और जो वीडियो है आपने पूरी देखनी है और इस वीडियो पे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो नाज़रीन, आज ये शब के वक्त मैं हाज़िर हुआ हूँ और इस वक्त दरबार सखी सरवर के सहन में मौजूद हूँ। बाहर मेरी राइट साइड पे दरबार है और बाहर जो है मैं सहन में मौजूद हूँ। इस वक्त देख रहे हैं कि सहन में जो है वो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सखी सरवर की ये सूरत हाल है कि दरबार बंद होने की वजह से इस हफ्ते जो है वो बिल्कुल ही रश कम है और ज़ायरीन की जो आमद का सिलसिला था वो एकदम रुक सा गया है। और हमें भी काफ़ी अकीदतमंद फ़ोन करते हैं, कॉल आती हैं कि जी जब दरबार खुले तो हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम आ सकें। तो पहले जब हम अकीदतमंदों से बात करते थे कि दरबार बंद है तो आप आए हुए हैं तो क्या दिल मुतमईन है, तो वो कहते थे हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मुर्शिद की दरगाह की ज़ियारत हो गई है, दूर से नज़ारा भी कर लिया है और मेन गेट का जो है वो उसकी भी ज़ियारत की है और दुआ भी मांगी है। तो वो कहते थे कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन अभी हमें समझ नहीं आती कि जो अकीदतमंद है उनकी आमद का सिलसिला कम हो गया है, क्योंकि साबिक़ा दरबार में जब उर्स जारी होता था और दरबार बंद नहीं होती थी तो इन दिनों रात के टाइम भी इस सहन में जो है वो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लोग जो है वो रात को भी सहन में मौजूद होते थे और काफ़ी तादाद में। इन दिनों तो जो है वो उर्स पीक पर होता था और उर्ज होता था इस उर्स का। और सखी सरवर शहर में जो है वो गाड़ी खड़ी करने की ज़ायरीन की जो पार्किंग थी वो फुल हो जाती। लोग पहाड़ों पे जो अपनी गाड़ी ले जाते थे और रिहाइश की भी बहुत कमी होती थी। बहुत रश होता था बाज़ारों में, दरबार पर, गलियों में और पहाड़ों पर। लेकिन इस हफ्ते जो है हमने देखा है कि किसी किस्म का हमें रश नज़र नहीं आया। ज़ायरीन की जो तादाद बहुत ही हमें कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो हमें उम्मीद थी इतवार दरबार खुलने की तो वो अब उम्मीद हमारी ख़त्म होगी और दरबार जो खुलनी है तो वो हमें अब ऐसा ही लगता है कि 15 अप्रैल को ही खुलेगी, क्योंकि हमें और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। बीच में हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, दरबार खुल भी सकती है, लेकिन अभी तक जो अपडेट है कि दरबार सखी सरवर जो है वो 15 अप्रैल से नहीं खुल सकती। पहले तो 15 अप्रैल को ही दरबार हज़रत सखी सरवर खोली जाएगी, क्योंकि आगे हज़रत शहबाज कलंदर का भी उर्स आ रहा है शाबान में और वहाँ पर भी रश होता है और लोग वहाँ से ज़ियारत करके सखी सरवर का रुख करते हैं। और यहाँ पर भी शहबाज कलंदर के उर्स के दौरान काफ़ी रश जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि साबिक़ा दरबार में तो शबान का जो उर्स है वो अलग होता था सखी सरवर के उर्स से। लेकिन इस बार जो रजब, शबान और सखी सरवर का जो मार्च का उर्स है वो एकदम से ही आ गया। तो हम यही सोच रहे थे कि रश जो है वो बहुत ही होगा और जो साबिक़ा दरबार में हम रश देखते थे उर्स का तो वो जो है वो डबल होगा, क्योंकि रजब का उर्स भी इसी उर्स में आ गया है और शबान का उर्स जो है शहबाज कलंदर का वो भी इसी उर्स में आ गया है। लेकिन हमारी तवक्को के बरखिलाफ़ ये काम हुआ है और लोग जो है बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सखी सरवर में इन दिनों पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। ये ऐसा समझे कि जो उर्स सखी सरवर का जो है वो दरमियानी दिन हमें जाने जाते हैं यहाँ के सखी सरवर में, क्योंकि ये जो जुमा है ये मशहूर जुमा है, क्योंकि 3 जो जुमे लगते थे, हफ्ते लगते थे हज़रत सखी सरवर के उर्स के, उन तीनों का ये दरमियान का जुमा है। एक जुमा लग चुका है, ये दरमियान का जुमा जो परसों आएगा। और उसके अलावा जो है वो आगे आखिरी जुमेरात लगनी थी बैसाखी की। तो अभी जो है वो दरमियान का जुमा है और जो उर्स का पीक होता था वो हमें महसूस नहीं हो रहा। ज़ायरीन की जो तादाद है वो बहुत ही कम नज़र आ रही है और दरबार बंद होने की वजह से लगता है ज़ायरीन जो है वो आ नहीं रहे, अपने घरों में बैठ गए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग आए हुए हैं इनकी तरह लोग दूसरे भी जो अकीदतमंद है वो सखी सरवर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ की ज़ियारत करें, क्योंकि दरबार बंद होने से मुर्शिद जो है वो कहीं चले नहीं गए। तो मुर्शिद यहीं में मौजूद हैं और बड़े बुज़ुर्ग हस्ती हैं, अल्लाह के वली हैं। और लाजमी नहीं है कि मज़ार अक़दस पर जाकर ही आप दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। ये तो घरों में बैठकर साल साल आपकी मुश्किलें हल कौन करते हैं? अल्लाह ताला से यही आपकी मुश्किलें हल कराते हैं। आप घरों में बैठकर भी मुर्शिद को सदा देते हैं कि मुर्शिद हमारा ये काम कर दे तो हो जाता है। तो क्या दरबार के बाहर खड़े होकर आप दुआ मांगेंगे तो पूरी नहीं होगी? तो हम यही गुजारिश करते हैं कि जो लोग यही कहते हैं कि जी दरबार खुलेगी तो वो सखी सरवर तशरीफ़ लाएँगे, मेहरबानी करें अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे मुर्शिद के जो कैमरे बसीतर हैं जो आपको घरों में बैठ कर देख सकते हैं वो दरबार के बाहर भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत रहूँगा।
फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।